बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 68 रुकनी आला सतह वफ्द 4 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला समेत आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहदे किए जाएंगे। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद पीटीआई इस्लामाबाद जाकर मुल्क की तरक्की रोकना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। पुरअमन मुजाहिदीन ने खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार जख्मी किए। पुलिस गाड़ी को तोड़कर आग लगा दी। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असवा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी में 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 300 रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ थाना टेक्सिला में FIR कट गई। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस ड्राइवर को अगवा और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। साहिवाल में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सानी बंद कर दी गई। जुड़वा शहरों में होटल और मोटल्स पर ताले। लारी अड्डों पर सन्नाटा। पिंडी के दाखिली रास्ते बंद होने से 2 रोज से अशिया खुरनोश की तरसील नहीं हो सकी। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं, जो भी इंतशार फैलाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर दाखिला का ऐलान। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में हर चीज ठीक। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। पीटीआई गैर मुल्की अहम शख्सियात की आमद पर ही क्यों एहतजाज की कॉल देती है, इसहाक डार का सवाल। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई का मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में बुरहान के करीब ढोक घर पहुंच गया। मरकजी रहनुमाओं समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद काफिले में शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूरत डी चौक पहुंचने का आज़म। पीटीआई एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते दूसरे रोज भी बंद। जगह जगह कंटेनर्स की आहनी दीवारें बना दी गई। तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा काफिला इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सका। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। अहम रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। खुसूसी दस्तों का गश्त जारी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़। फैजलाबाद में पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर समेत 35 कारकुनान गिरफ्तार। पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों से 490 कारकुनों की गिरफ्तारी और 100 का लापता होने का दावा। लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और मुल्तान जाने वाले तीनों मोटरवेज बदस्तूर बंद। GT रोड पर जगह जगह कंटेनर्स मौजूद। छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को गुजरने की इजाजत। मेट्रो बस सर्विस का रूट गजुमता से MAO कॉलेज तक महदूद कर दिया गया। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। पीटीआई लाहौर ने आज इस्लामाबाद के लिए निकलने का ऐलान कर दिया। कारकुनों और रहनुमाओं को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के सदर इम्तियाज शेख की कारकुनों को गर्म कपड़े और बिस्तर रखने की हिदायत। किसी भी वक्त रवानगी के इशारे दे दिए। कोई जल्दी नहीं, इस्लामाबाद 1-2 दिन की दूरी पर है। काफिलों को दारुल हुकूमत पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। कारकुन हुकूमत को परेशान होने दें। असद कैसर की गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को पुलिस एहलकारों के लिए कई दिन की खुराक का बंदोबस्त करने का मशवरा। 2 रोज से अटक खुर्द के मकाम पर GT रोड ब्लॉक। सड़क बंद होने से गोंदल मवेशी मंडी खैबर पख्तूनख्वा के व्यापारी नहीं पहुंच सके। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। व्यापारियों ने पैदल जानवरों को अटक पुल क्रॉस करके मंडी पहुंचाना शुरू कर दिया। अटक रोड बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में पकड़े गए कंटेनर्स और ट्रक अद्वियात, सब्जियों, फलों और दीगर सामान से लोड। खाने पीने की चीजें खराब होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों रुपए यौमिया नुकसान होने का दावा। कंटेनर्स और ट्रक में मुश्तइल अफराद ने लूट मार की तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का इंतबाह। जिला कुरम में अमन अमान की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ। फरीकैन के दरमियान 7 रोज के लिए सीज फायर हो गया। एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ़द फरीकैन से मुज़ाकरात करके पेशावर वापस पहुंच गया। कोयटा में ताजिर के मुख्वी बच्चे की अदम बाजियाबी पर ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स की बलोचिस्तान भर में हड़ताल। बाजार और मार्केट से बंद। ट्रैफिक ना होने से सड़कों पर सन्नाटा। महकमा तालीम ने बलोचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन की रवानगी मंसूख। टांग में गुलेमाम पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। गोलियां लगने से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पिकअप ड्राइवर भी जख्मी हो गया। जख्मियों को डेरा इस्माइल खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पन्नू आकिल के कच्चे में डाकुओं का जदीद असलहे से हमला, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। कंडकोट में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वजीर आला सिंध की मीर कराची को शाह फैसल कॉलोनी से एयरपोर्ट तक सड़क बनाने की हिदायत। करीमाबाद अंडरपास का तामीराती काम 30% मुकम्मल हो गया। वजीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का फेज 1 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। खवातीन रेड लाइन हैं, तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। दीन इस्लाम में पहली मर्तबा औरत को मुकम्मल इज्जत व एहतराम और हुकूक देने के अहकामात दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। फ़िज़ाई आलूगी में सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मजीद एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाए जाएंगे। निज़ाम से एयर क्वालिटी की मुसलसल निगरानी होगी। मुस्तकिल हल की जानिब एक कदम है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। उत्तर प्रदेश में कदीम मस्जिद शहीद करके मंदिर तामीर करने का मोदी सरकार का घिनौना मंसूबा। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। भारतीय पुलिस की फायरिंग से 3 मुसलमान मुजाहिरीन जाँ बहक। 20 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कनाडा में सिखों का भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। अक़लियतों पर होने वाले मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद मुजाहिरीन का घंटों मुजाहरा। भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर फिर बमबारी। ताज़ा हमलों में बैरूत में कई घर तबाह। बैरूत में जनवरी तक तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। इसराइली फौज का हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर समेत 12 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का सरबराह बैरूत के अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। हिजबुल्ला ने इजराइल पर 300 से जायद रॉकेट और ड्रोन बरसा दिए। तलबीब में सायरन बज उठे। बेनगोरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इजरायली शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात में लापता यहूदी मजहबी पेशवा की लाश मिल गई। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रबी ज़वी कोगन ने मोल्डोवा के पासपोर्ट पर दुबई का सफर किया था। भारतीय दूल्हा ने एक नोट के खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। नोटों वाले हाट से एक नोट ले जाने वाले मिनी ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। आईसीसी की कल किसी हंगामी इजलास की तरदीद। मामले को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पीसीबी और बीसीसीआई से खुफिया राबते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पहले मैच में मेजबान टीम ग्रीन शर्ट्स को 80 रन से शिकस्त देने में कामयाब। कप्तान मोहम्मद रिजवान का मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का अज़्म। और तहजीब व सकाफत और रिवायत की अक्कासी करते हुए कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल खत्म हो गया। अजरक और सिंधी टोपी तवज्जो का मरकज बनी रही। लेवा रक्स ने मेला लूट लिया।